यूपी में ये क्या हो रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहा है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। यूपी से आ रही एक दिल दहला देने वाली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं, रेप की खबरें सामने आ रही हैं। 4 वारदात इस वक्त आपके सामने, जिसके बारे में तफसील से आगे आपको बताएंगे। कहीं लड़की ने छेड़खानी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, तो कहीं मासूम दरिंदगी का शिकार हुई। प्रतापगढ़, चित्रकूट, झांसी और हाथरस से रेप और छेड़खानी की खबरें लगातार सामने आ रही है और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कब प्रदेश की बेटियां महफूज होंगी, कब वो सख्ती नजर आएंगी जो कि परिवार और बेटियां लगातार चाह रही हैं, जिसकी मांग लगातार कर रही हैं। वो सख्ती यहां पर यूपी सरकार से इस वक्त मांग की जा रही है, जिससे बेटियां महफूज हो सकें। और हमारे संवाददाता चित्रकूट से इस वक्त मौजूद है मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ इस वक्त की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सवाल इस बीच यही खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रदेश की बेटियां कब महफूज होंगी। जी देखिए, जिस बेटी के घर पर हम मौजूद हैं, इसने आत्महत्या कर ली थी और निराश होकर के एक तरह से, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, उसके साथ जब गैंगरेप हुआ उसके बाद घर के लोग पहुंचे थे कोतवाली और चौकी, जो यहाँ की चौकी लगती है सरैया चौकी और शहर कोतवाली, लेकिन दोनों जगह से उनको निराश होकर के लौटना पड़ा था। मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था और उसके बाद जब उसे लगा कि अब न्याय मिलना मुश्किल है, न्याय की उम्मीद और न्याय की आस टूट चुकी थी और उससे हार करके एक तरह से उस किशोरी ने 14-15 साल की थी, बामुश्किल उसने सुसाइड कर लिया। और जब उसने सुसाइड कर लिया तब इस मामले में पुलिस एक्शन में आई है। तीनों आरोपी, जो प्रमुख तीनों आरोपी हैं, जो किशन उपाध्याय जो इसी गांव के पूर्व प्रधान का बेटा है और उसके 2 साथी सतीश और आशीष, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यही कार्रवाई अगर पहले हो गई होती तो शायद बेटी की जान बच जाती। और जिस तरह से घर वाले जो बेहद गरीब परिवार से है और मजदूरी करते हैं, किसी तरह से यहाँ से कोतवाली तक पहुँचे और गाँव के लोगों ने बताया कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि 20 किलोमीटर दूर यहाँ से कोतवाली जाते। उन्होंने अपने घर का तिल और कुछ अनाज बेचा, उसके बाद वो कोतवाली पहुँचे थे। लेकिन कोतवाल ने ये कहा कि आप पूरी तहरीर लिख करके आइए, दोबारा आइएगा लेकर के, उसके बाद हम लोग उस पर विचार करेंगे। और इसी से निराश होकर के वो वापस आ गए थे। और जब बेटी को ये लगा कि न्याय की उम्मीद टूट चुकी है तो उसके बाद जी। और प्रतापगढ़ से अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जब बेटियां अपनी जिंदगी गंवा देती है, जब बेटियां परेशान होकर अपनी जिंदगी को मौत में तब्दील कर देती है, तब जाकर सिस्टम जो है वो जागने की यहाँ पर हिमाकत करता है, उठता है। क्या कुछ तस्वीर इस वक्त आप मौजूद हैं जहां पर? बिल्कुल सही कहा आपने सबीना। जहां तक सवाल प्रतापगढ़ की घटना का है तो बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जिस छात्रा ने एक कुएं में कूदकर आत्महत्या की है वो 11वीं की छात्रा थी और जिन शोहदों पर यह आरोप है कि वो अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। हालांकि उनमें से 3 में से एक आरोपी को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पूरा मामला सबीना आपको बता दें, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके ऊपर आरोप ये है कि जब ये लड़की स्कूल जाती थी तब ये रास्ते में उससे छेड़छाड़ करते थे। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार ने शिकायत भी की थी उन आरोपियों की, लेकिन चूंकि लोक लाज की डर से पुलिस में शिकायत नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन सोमवार की घटना है, सोमवार की रात में तीनों में से एक आरोपी लड़की के घर में कूदता है, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बाद में जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, शोर शराबा होता है, तो उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाता है। लोक लाज की डर से जो लड़की थी, घर के पास एक कुआं है और उसी कुएं में वो अचानक से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि देखा जाए तो बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है सबीना, वो बहुत गरीब है और जिन लोगों पर आरोप है वो गांव के दबंग बताए जा रहे हैं। हालांकि अब जो पुलिस है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 2 आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस का दावा है कि ये जो दोनों आरोपी हैं जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सबीना। बिल्कुल, यहाँ पर समझा जा सकता है कि किस तरह से दर्द में ये परिवार इस वक्त मौजूद है और किस तरह से इनका दर्द इस वक्त बड़ा हुआ है। लेकिन अविनाश, इस बीच से समझने की कोशिश करेंगे, पुलिस क्या अब भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है या फिर अब भी वही रवैया नजर आ रहा है जो कि पूरा मामला दर्ज होने से पहले अमूमन नजर आता है? जो बाकी मामलों का भी अगर जिक्र करें तो देखिए सबीना, ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता है तो पहले उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जब बाद में कोई दुर्घटना घटती है तब पुलिस एक्टिव जरूर होती है। लेकिन सवाल आखिर यही खड़ा होता है कि अगर
पुलिस पहले से सचेत होती। बिल्कुल, पुलिस क्योंकि अगर देखिए, पहले से अगर सचेत उत्तर प्रदेश होती की बात करें तो या उत्तर पुलिस प्रदेश अपनी में जिम्मेदारी को एंटी पहले से ड्रोनिंग बखूबी स्पाई- निभा रही होती तो आज प्रदेश की बेटियों को अपनी जान अपने हाथों इस तरह से ना लेनी पड़ती। झांसी से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ मौजूद है। विनोद, झांसी की तस्वीर आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बेटियां जान गंवा रही हैं, मजबूर हो रही हैं क्योंकि कोई एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहा। देखिए शबीना, मैं बता दूं, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटना हो रही हैं उसको देखते हुए झांसी जिला प्रशासन ने थोड़ा सख्ती से काम किया है, क्योंकि इतवार को एक घटना हुई जिसमें एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई झांसी से, तो उन्होंने कहा है कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है और NSA उन पर लगाया गया है। ये तुरंत कार्रवाई हुई। 48 घंटे में इस तरह का मामला सामने आया, तो इसे संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रशासन और पुलिस इस तरह की घटनाओं को लेकर कितनी संजीदा है और लोगों को ये संदेश दिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटना होती है तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी देने के लिए। आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रदेश की बेटियां कब महफूज होंगी, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और इसके लिए पुलिस प्रशासन और योगी सरकार को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है।